अरे भाई 10 लाख का सूट आज हमको पहना दो, मैं आरक्षण नहीं मांगूंगा, मैं रोड पर नहीं आऊंगा। मेरा एक सवाल होगा, जैसे मैंने आपसे कहा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। समाज को अभी जातियों से जोड़ने की जरूरत है या समाज को अभी विकास की तरफ ले जाने की जरूरत है? पहला दूसरा सवाल कि मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, मोदी जी 2.5 लाख रुपए का पेन यूज करते हैं, कब बाहर निकलेगी इस विपक्षी पार्टी? आप अपना विजन क्यों नहीं दिखाते हैं कि हम ये करेंगे, अगर हम आएंगे सत्ता में तो हम ये करेंगे? 10 लाख 500 साल पीछे लेके जाता हूँ आपको। 500 साल पहले की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बता दीजिए जहां पर भारत के अंदर केवल पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के ऊपर ब्राह्मणों का या क्षत्रियों का कब्जा था और उन्होंने बाहर बोर्ड लगा रखे थे कि यहाँ पर शूद्रों का पढ़ना मना है, जो शूद्र आएगा उसको। आपके लिए मेन, आपके लिए एक सेकंड, अभी आपने जो बात की उससे तो यही लगता है कि अभी आपके लिए जातियां मेन फोकस में है। आपका ये फोकस नहीं है कि किस तरीके से लोगों की आय बढ़ाई जाए, उस पे क्या काम किया गया? जातिगत जनगणना की बात कर दी, उस पे क्या काम किया कि लोगों की आय बढ़ाई जाए? अब ओबीसी से माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बन गए, वो 10 लाख के सूट पहन रहे हैं, तो एक चूहा मारने वाले मुसहर भाई वो भी 10 लाख का सूट पहनने लगा। हम तो कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, आज होगा। मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहना दे। सुनिए बोले दीजिए, मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहना दे जनता को। सूट पहनते उन्हें उपहार स्वरूप मिलता है, से वो लिखते हैं, साइन करते हैं, 2.5 लाख का पेन गरीबों को दे दे। उन्होंने जो है 18,000 गरीबों को दे रहे, 18,000 करोड़ रुपया से प्लेन से चलते हैं, वे 5 लाख का अल्टो कार दिला दे लोगों को। आरक्षण आज खत्म हो जाएगा। और एक चीज मोदी जी जनगणना के तहत जब जनगणना हुआ है तो आर्थिक जनगणना भी हुआ है सर। 80% जो 100% जो संसाधन और संसाधन है उसमें 80% संसाधन जो है ना 15% लोगों के हाथ में है, और बहुत संख्यक जो लोग हैं 85% उसके पास 20% संसाधन है। तो जब संसाधन में आसमान धरती का जब फर्क पड़ेगा तो सड़क पर लोग आएंगे, आंदोलन होगा। आप सुनो, सरकार का ये सरकार का आंकड़ा है। अरे भाई 10 लाख का सूट आज हमको पहना दो, मैं आरक्षण नहीं मांगूंगा, मैं रोड पर नहीं आऊंगा। मेरा एक सवाल होगा, जैसे मैंने आपसे कहा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। समाज को अभी जातियों से जोड़ने की जरूरत है या समाज को अभी विकास की तरफ ले जाने की जरूरत है? दूसरा सवाल कि मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, मोदी जी 2.5 लाख रुपए का पेन यूज करते हैं, कब बाहर निकलेगी इस विपक्षी पार्टी? आप अपना विजन क्यों नहीं दिखाते हैं कि हम ये करेंगे, अगर हम आएंगे सत्ता में तो हम ये करेंगे? 10 लाख का सूट और 2.5 लाख 10 लाख का सूट और 2.5 लाख के पेन से जनता को कोई लेना देना नहीं है सर आज के टाइम। मैं जवाब दे देता हूँ। मैं बड़े बड़े लोगों को सुनिए मैं जवाब दे देता हूँ। मैं बड़े बड़े लोगों को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। एक चीज बताइए, 3000 वर्षों से इस 15% लोगों को 100% आरक्षण था। ये जो 85% लोग तो चूहा मारता था, बकरी चलाता था, भैंस चलाता था, जंगल में रहता था, समझे नहीं? 3000 वर्षों से 100% आरक्षण इन लोगों को मिला। लेकिन आज 70 साल में बोले तो आप भी आगे चले जाओगे। पढ़ा लिखाई लोग, अरे इनको पढ़ने ही नहीं दिया। लालू 15 साल रहा है, लालू 1000 वर्षों से जो ये बोल रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं, आंकड़ा बता रहा है। 15 साल क्या कर दिया लालू ने, नीतीश ने क्या कर दिया, वो भी तो पिछड़े हैं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 3000 वर्षों से किसने आरक्षण जमा कर रखा है? उनका नाम तो बताएंगे। मेरा कहने का 3000 वर्षों से 15% का साधन और संसाधन एजुकेशन पर और प्रशासन पर अधिकार था कि नहीं था? अरे भाई बोलिए आप। एक साधारण सा क्वेश्चन है। आपने 3000 साल की बात की, ठीक है? मैं सिर्फ 500 साल पीछे लेके जाता हूँ आपको। 500 साल पहले की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बता दीजिए जहां पर भारत के अंदर केवल पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के ऊपर ब्राह्मणों का या क्षत्रियों का कब्जा था और उन्होंने बाहर बोर्ड लगा रखे थे कि यहाँ पर शूद्रों का पढ़ना मना है, जो शूद्र आएगा उसको। अरे एक लफ्ज का अंगूठा काट लिया गया, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। आप झूठी कहानी नहीं है सर। एकलव्य के पिताजी सेनापति थे, उनका कोई अंगूठा नहीं काटा गया, ये सब झूठी कहानी है। पता किसके सेनापति थे? मेरा पता है। अरे एक सेकंड, कौन सा मानना पड़ेगा कि क्यों नाम पड़ा, मुसहर नाम क्यों पड़ा? वे चूहा मारते थे मुसहर। हम लोगों को जो है मांझी को बना तो दिया, मांझी मुख्यमंत्री नहीं बना। बोलने दीजिए ना, मांझी को जो मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? भाई जाने से मुसहर जो है सब जो है चूहा मारना बंद कर दिया, ऐसी बात नहीं है। आप अरे सर, अगर बराबर अधिकार मिल जाएगा तो कोई भी आरक्षण नहीं मांगेगा, मैं दावा करता हूँ। धर्म सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। जिस वक्त भारत आजाद हुआ है ना, कितनी रियासतें थी अपने भारत के अंदर? राजा कितने थे?
अरे हमको सब पता है। 565 थी, 565 उसमें से ठीक है, एक सेकंड, उसमें से 400 से ज्यादा राजा शूद्र, जो अपने आप को शूद्र कहते थे, शूद्र कुल आज के थे, OBC वो थे। ओबीसी SC ST वाले थे 400 से ज्यादा। अगर आप कह रहे हो कि 3000 साल तक कुछ करने नहीं दिया गया, कुछ पढ़ने लिखने, वो कहाँ से आ गए? अरे लालू जी भी आज मैं- मुख्यमंत्री बन गए, राबड़ी क्या दिया लालू मैं ने? फैक्ट शादी क्या देखिए, लालू? ओबीसी कैटेगरी के लोग मुख्यमंत्री बन गए, ऐसी बात नहीं है। अरे साहब। मेरे भाई, मैं तो फैक्ट्स दे रहा हूँ, आप भी फैक्ट्स दो ना। 3000 साल के फैक्ट्स दो, मैं बता रहा हूँ। सबूत दो, सबूत। अभी आर्थिक जनगणना चाणक्य ने हुआ। चंद्रगुप्त सुनिए, बनाया क्या सर नहीं सर सुनिए, एक मिनट, चाणक्य को छोड़िए, अभी का रिजल्ट आया ना, अभी जो है आर्थिक, 3000 सर 3000 को छोड़िए, अभी आर्थिक जनगणना हुआ है। अरे भैया सुनो, अभी आर्थिक जनगणना हुआ ना, कहिए हाँ, अभी बिहार में आर्थिक जनगणना हुआ, उसमें जातिगत जनगणना ना आर्थिक जनगणना भी हुआ उसी के साथ। अरे आप क्या पढ़ते हैं यार, यही तो है जानकारी। आर्थिक भी जातिगत और आर्थिक दोनों जनगणना आया है निकल के। लालू को जेल में डालो, इन्होंने परिवर्तन क्यों नहीं किया, लोगों की आय क्यों नहीं बढ़ाई? और ये बिहार के लोग दिल्ली में, गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में काम क्यों कर रहे हैं? आर्थिक आधार पे इनका आप सबूत नहीं दे पा रहे। उत्थान क्यों नहीं कर पाए ये बैकवर्ड के लोग जो मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं? जब वहाँ बैकवर्ड मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतने सालों से भी तो आरक्षण मिलता हुआ आ रहा है। इनफैक्ट जिनको, जो आरक्षण ले लेके मंत्री बने, विधायक बने, उनके बंगले खड़े हो गए, 3-4 हजार करोड़ रुपए उन्होंने जमा कर लिया अपने पास। अपवाद में हुआ है, बहुत अपवाद संख्या में नहीं, लोग अरे ये देखो, गरीबी रेखा से। मेरा सवाल वही है ना आपसे कि जैसे बिहार से जातिगत जनगणना की आवाज निकली है, तो बिहार से आरक्षण खत्म करोगे आवाज निकली। बिहार से आरक्षण तब खत्म होगा जब सब, एक सेकंड ही खत्म हो गया। मतलब देखिए, जब लोग सामाजिक समानता का अधिकार पालेगा, जब हर घर में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, सड़क, पानी, बिजली, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी पहुंच जाएगा, तब जाके आरक्षण खत्म होगा साहब। अभी आपके लिए मेन, आपके लिए एक सेकंड, अभी आपने जो बात की उससे तो यही लगता है कि अभी आपके लिए जातियां मेन फोकस में है। जाति main फोकस नहीं है, आपका ये फोकस नहीं है कि किस तरीके से लोगों की आय बढ़ाई जाए, उस पे क्या काम किया गया? जातिगत जनगणना की बात कर दी, उस पे क्या काम किया कि लोगों की आय बढ़ाई जाए? अब बता रहे हैं, जातिगत जनगणना करने के बाद पता चल गया है सरकार को कि किसके पास घर है, किसके पास घर नहीं है, किसके पास, बोले पता नहीं चलता। आर्थिक जनगणना से वही तो बता रहा हूँ, आर्थिक जनगणना उसी के साथ हुआ है ना। सुन लीजिए, मैं किसके पास जमीन है, किसके पास जमीन नहीं है, कौन आदमी मजदूरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसके पास नौकरी है, किसके पास नौकरी नहीं है, कौन खेत पर निर्भर है, कौन बिजनेस पर निर्भर है, कौन आदमी कूड़ा बेच रहा है, कौन ठेला चला रहा है, कौन सब्जी बेच रहा है, कौन चूहा मार रहा है, कौन बकरी चला रहा है, इससे पता चला है। अभी पर बता देता हूँ, 94 लाख लोग, नीतीश कुमार ने कहा 94 लाख लोगों की बिहार में, मान लीजिए लगभग 1 करोड़ हुआ। बोले राजा मलहनदेव कौन थे? एक मिनट, लगभग 1 करोड़ लोग बिहार में, बता रहा हूँ 1 करोड़ लोगों की जो आमदनी है, मासिक आमदनी, सर बोले दीजिए, राजा को छोड़ा अभी, मैं पुरानी बात नहीं, 94 लाख लोगों का आर्थिक आमदनी जो है पर महीना 6000 से भी कम है। बिहार के आर्थिक जनगणना के हिसाब से रिपोर्ट आया है। तो नीतीश कुमार ने कहा, अरे अभी मैं जो बोलने दीजिए ना सर, बोलने दीजिए ना अभी आर्थिक जनगणना। अब जो मैं बोल रहा हूँ, वक्त की पुरानी बात छोड़िए, वर्तमान में बात कीजिए। तो सर पुरानी बात अगर छोड़ेंगे तो पूर्व राष्ट्रपति की बात छोड़ दीजिए, पूर्व राष्ट्रपति की बात छोड़ दीजिए। कितनी लगवाई? अभी 94 लाख लोग बिहार के जो हैं, उनका 6000 से कम आर्थिक आमदनी है पर महीना। तो वैसे लोगों को 2.5 लाख रुपया दे करके स्वरोजगार करवाएंगे और उन लोगों को जो है आर्थिक आजादी देने का, अरे सरकार के पास पैसा है, सरकार वैसे लोगों को आर्थिक मदद करेंगे, लोन देंगे और वो लोग बिजनेस करके अपना रोजी रोटी अच्छे से कमाएंगे।